आईपीएल 2025 की जब शुरुआत होने वाली थी तो इस टीम को लेके काफ़ी हवा बना था जिसका जिक्र हम लोग बार-बार करते हैं कि ये टीम जो है वो सबको नेस्तनाबूद कर देगी, आएगी 300 रन कूट देगी और इस तरह के तमाम दावे हो रहे थे। इस टीम में इतने स्टार प्लेयर्स थे और सब कुछ। 7 मैच हो चुके हैं मतलब कि आधे लीग मैच खेले जा चुके हैं। इस टीम ने अपने आधे लीग मैच खेल लिए हैं। नौबत ये है कि अब ये टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार तक पहुँच चुकी है। 7 मुकाबले में से सिर्फ 2 में जीत मिली है, 5 मुकाबले हार चुकी है। यानी कि अब जो अगर इन्हें टूर्नामेंट में बने रहना है, तो अगले 7 मुकाबले में उन्हें जीत हासिल करनी होगी। एटलीस्ट 6 मुकाबले तो उन्हें जीतने ही होंगे, तभी ये टीम जो है अब प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आज के मैच के बारे में अगर बात करें तो आज मुंबई इंडियंस ने उन्हें हराया है, आसानी से हराया है। प्रशांत, क्या हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ? यार मतलब बैटिंग आप अच्छी नहीं करोगे और थोड़ा क्रेडिट आप मुंबई की बॉलिंग को देना हाँ, होगा। ठीक है। विल जैक्स ने अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर 14 रन हाँ, और 1 विकेट आई थिंक कि 2 विकेट। 2 विकेट शायद ले गए वो। हाँ, विल जैक्स का मैं 1 2 मिनट देख विकेट ले गए हैं, विल जैक्स ने लिए हैं 2 1 विकेट। सेकंड 2 विकेट हाँ। और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और बोल्ट ने। हालाँकि आप चहर और हार्दिक पांड्या थोड़े महँगे रहे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रखा। चहर ने तो पहली ही गेंद पे अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, तो वो तो हाँ, विल जैक से जो कैच छूटा, हाँ, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो आसान कैच था? आसान क्या था, ठीक है, हाँ, मतलब वो सही ड्रॉप है। होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 55 गेंद में 141 बनाने वाला एक खिलाड़ी 28 गेंद में 40 रन बनाता है सिर्फ। हुँ, तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा डिस्टर्बिंग है हुँ, एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, कि वैसे तो बैटिंग आपकी चलती नहीं है, हाँ, जब थोड़ा बहुत स्टार्ट मिल रहा है वो हुँ। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। आज दोनों में से किसी के भी बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। आप चाहे मतलब अभिषेक का जैसे प्रशांत ने ज़िक्र किया कि उन्होंने 40 रन बनाए हैं, 29-28 बॉलों 28 का गेंद में सामना हाँ। किया, 7 चौके लगाए। ये आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो फिर भी डिसेंट है। लेकिन जो मैच देख रहे थे, जो लोगों ने मैच देखा है, वो समझ रहे थे कि बल्ले पे उनके बॉल आ नहीं रही थी। बहुत सारे शॉट उनके पीछे नहीं गए गए, हैं। हाँ, गलत शॉट लगे हैं मतलब वो और वो बाउंड्री चली गई है। हाँ। सेम वही हाल रहा है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड ने कितने बनाए हैं? 29 28 29 रन पे 28 29 बॉल पे। हाँ, आप ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट कभी कर ही नहीं सकते, वो भी वानखेड़े के पिच पे, कि वो बल्लेबाज जो आएँगे वो आके और 29 बॉल पे 28 रन बनाएँगे। हाँ। तो ये और कहीं न कहीं एक कमज़ोर कड़ी। और ईशान किशन ये ईशान मैं वही कह रहा हूँ, आप चलिए ट्रेविस हेड का कुछ वन ऑफ मैच है जहाँ पे वो नहीं चल रहे हैं, ठीक है? और एक प्रॉब्लम अभिषेक शर्मा जो हैं स्टार्टिंग में ठीक है, हुँ, वो भी नहीं चले हैं, अब हाँ, एक आध मैच छोड़ दो, हुँ, वो 141 पारी पारी भी वन ऑफ है अभी तक हुँ, उनकी हुँ, और वैसी पारी भी लगातार नहीं आती हैं, ठीक है? हेड पर आप सवाल कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा सवाल आपको नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन जो नंबर 3 और 4 पर खेलने आ रहे हैं उन पे उठाना पड़ेगा। नीतीश रेड्डी तो लगातार आज भी 21 गेंद में 19 पिछले मैच में मुझे अगर सही से याद है तो कुछ ऐसे ही 28-29 रन ना बनाए तो थे। रन बना पा रहे हैं, ना स्ट्राइक रेट सही है। वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ वही है। हेनरी क्लासन आके थोड़ा बहुत सँभालते हैं लेकिन वही है कि तब तक इतनी नैया डूब चुकी होती है कि वो कहाँ तक सँभालें? एक बात और ये है। चीज़ जो मुझे नहीं समझ आता है, मैंने पिछली बार भी वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि सनराइज़र्स हैदराबाद की जो टीम है, उनके पास हेनरी क्लासन जैसे बैट्समैन है। हुँ। हेनरी क्लासन आप मतलब अगर देखा जाए तो आर्ग्यूबली वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं अभी टी20 टी20 में। क्रिकेट के। हाँ। आप निकोलस पूरन को हटा दो, तो अभी जो है आप आर्गुमेंट कर सकते हो, भले ही रैंकिंग में जो भी ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ-साथ हेनरी क्लासन को आप टॉप 3 में रखोगे। मैं तो हुँ। पर्सनली रखूँगा, मेरे टॉप 3 बैटर यही हैं। इसमें मैं रखूँगा यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, हेनरी क्लासन और निकोलस पूरन, अभी की फॉर्म के हुँ। लिहाज से। आपके पास हेनरी क्लासन है और आप उनको ऊपर ज़्यादा बैटिंग करने का मौका दे नहीं रहे हो, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए वो आते हैं। आप टी20 क्रिकेटर्स में टॉप 3 में रखोगे, मैं वही कह रहा हूँ एसआरएच की टीम में वो बंदा टॉप 3 में क्यों नहीं वो खेल रहा नहीं, है? वही आप बात ये है। बार-बार उसी चीज़ पे रिजिड हो रहे हो कि ईशान किशन आपका चल नहीं रहा है और उसके बाद भी आप ईशान किशन को मौका नहीं दे रहे हो और मतलब ईशान किशन को लगातार मौके दे रहे हो और आप कभी एक्सपेरिमेंट मतलब जब होता है ना कि आपकी टीम लगातार हार रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। भले ही आप सब धुरंधर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार क्लिक नहीं करता है, तो हुँ। आपको एक्सपेरिमेंट तो करना होगा यहाँ पे। एक चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एसआरएच की बैटिंग एक टाइम पे तो ऐसी किलर है हाँ, कि मतलब आप 250 बना के 250 चेस करवा दे रहे हाँ, हैं, है ना? हाँ, और एक टाइम पर आप ऐसे हो रही हैं कि आपकी स्थिति आपके बिल्कुल वाने दाने की हाँ। मतलब वारे नारे हो रहे हैं। ये फ्लूक है क्या इनकी बैटिंग है? इनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी का पैटर्न नहीं है। मतलब या तो सब चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं कि बॉल के लिए सब लड़ रहे हैं कि हमको 1 बॉल एक्स्ट्रा मिला हम 6 मार देंगे। या ऐसी स्थिति हो रही है कि किसी के पास मतलब सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचने की भी स्थिति खराब हो रही है। तो इनकी बैटिंग में नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं क्यों सब नहीं है? चले ही नहीं ना। आप देखिए पहला मैच आईपीएल का जो था उसमें भी सब नहीं चले, ठीक है? किशन चला। किशन चले आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा और हेड हाँ, थोड़ा बहुत खेले। हाँ, उसमें सेंचुरी सिर्फ उनका किशन के हाँ, ये कोई उनका झांसी वाले बैट्समैन कौन है? अनिकेत अनिकेत। वर्मा जो हाँ, तो छक्के मारते हैं बहुत अनिकेत ज़्यादा। फिर भी ठीक खेले हैं मतलब क्योंकि हुँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तक आते-आते हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो सँभालते-सँभालते ही कुछ गेंदें लगेंगी
जाएगी। और आप बात ये है ना आप उसमें। सोशल मीडिया देखते होंगे तो नवरात्र के बाद वाली रील्स अरे बहुत बहुत वायरल होती रहती हैं। वही मतलब वो सारी चीजें बहुत वायरल हो रही थी कि दैत्य लोग जो हैं उनका आतंक अब फिर से मचेगा। मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या एसआरएच की बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी है या वो लोग बस एक फ्लूक हैं कि चल गए तो सब चल गए, मतलब इन्फेक्शियस है वो बिल्कुल। ऐसा है, मतलब आप समझिए, ट्रेविस हेड जैसे इंडिया के लिए हुआ थे, ठीक है? मुझे नहीं याद है कि ट्रेविस हेड इंडिया के अलावा किसी कुछ और मैच में चले होंगे, लेकिन नहीं कंसिस्टेंसी मतलब ट्रेविस उनमें हेड मतलब ओवरऑल मतलब जब वर्ल्ड एक कप के आईपीएल में था अराउंड ही। से हाँ, हाँ। वैसे भी ट्रेविस हेड ओवरऑल उनका फेयर प्रदर्शन रहा है कि वो मतलब टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में उन्होंने मतलब फिर से रिवाइव जब से कि हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रेविस हेड लगातार रन करते आए हैं। इस रिवाइव की परिभाषा सैंड पेपर है, हाँ, मतलब दर्शकों की समझ के सैंड लिए। पेपर के बाद से अच्छा, सैंड पेपर के बात बाद सही हुआ है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्लैरिटी। लेकिन एसआरएच के लिए प्रॉब्लम वही है। ईशान किशन मेरे को पता नहीं कितना क्रिकेट खेले हैं डोमेस्टिक आईपीएल से पहले। हाँ, ज़्यादा खेले भी नहीं है, ठीक है? वो एक पारी शतक है, उसके बाद चले ही नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार फेल हो रहे हैं। और उसके बाद आते हैं क्लासीन, तो आप क्लासीन को फिर ऊपर भेजो। और ये मतलब एक वो वाली चीज़ है, आपके पास 2 लेफ्टी हैं ऊपर, क्लासीन को भेज के वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब किस चीज़ की होड़ में हो कि आपको लेफ्टी रिजिडनेस लेफ्टी भेजूँ? जो एक हाँ, रिजिडनेस होती है ना कि जैसे इंग्लैंड की रिजिडनेस थी कि मैंने मतलब क्रिकेट को चेंज किया, हाँ, बैच बेसबॉल बॉल खेलना लेके ही आए। खेलना है। जब वो उन मतलब गलत तरीके से उनका रिजल्ट जब आया, वो बहुत अच्छे तरीके से जो सामने वाली टीम थी उन्होंने इनको पीटा, तब समझ आया कि भाई अब चेंज करना होगा। ये चीज़ को लेके अगर आप रिजिड हो ही नहीं सकते हो क्रिकेट में। आप अगर रिजिड हो जा रहे हो कि हमें यही करना है, तब तो फिर सामने वाली टीम को आप मतलब हल्के में ले रहे हो ना। यही एक चीज़ हो रही है ना कि आप सामने वाली टीम को बार-बार आप अपनी गलती कर रहे हो और ले रहा है कि यार कोई ना कोई प्लेयर तो चल ही जाएगा। और उसमें उसमें और एक तो ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि लगातार चल जाएगा। दूसरा मतलब फॉर द बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, आप अपनी 1-2 मैच के बाद आप तुरंत अपना सारा कुछ हू-हा नहीं करते कि सारा कुछ एकदम बिल्कुल रॉक एंड बॉटम कर दिया। आप कई बार ये सोचते हैं कि यार ये प्लान बन रहा है और ये सही प्लान बन रहा है। जैसे जो हमने राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप में हमने कई बार देखा। हमने वहाँ मैकुलम की मेंटरशिप में कई बार देखा। तो मुझे लगता है कि वो इस बात पर सेट है कि उनको ये करना है। जैसे आशीष नेहरा जो मेंटरशिप करते हैं, मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था। वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि जो भी सैयद मुश्ताक में या रणजी में जो भी ये चलने वाले अच्छे लोग हैं, उनमें से पिक किया जाए और फिर वो लोकल की अपनी टीम लोकल बॉयज़ को इंडियन रिक्रूट टैलेंट। करके इंडियन हुँ, टैलेंट को भी रिक्रूट करते हैं। हुँ। तो मुझे मतलब मैं एसआरएच को वहाँ तक बिल्कुल डिफेंड करूँगा कि आप अपने ही प्लान पे स्टिक रहिए अगर आपको दिक्कत लगता क्या है है कि ना इट विल वर्क आउट, इट विल दीपक, वर्क आउट। दिक्कत क्या है ना कि 7 मैच हो चुके हैं। 2 जीत मिली है, हुँ। 5 हार मिली है। अब नौबत ये है कि अगले 7 में से 7 मुकाबले इन्हें जीतने हैं। कम से कम जो पॉइंट टेबल में और उलट-फेर आपको होती है ना। एसआरएच के दोनों मुकाबले आपके बैटर्स ने ही आपको जिता के दिए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो अब क्या है ना नौबत कि आपको सातों मुकाबले जीतने हैं। कम से कम तो 6 मुकाबले जीतने ही हैं, तभी आपके 8 जीत होगी ओवरऑल। और तब भी आपका कैलकुलेशन जो है वो फँसा रहता है। मैथमेटिकली वो आता है ना लास्ट में जो हम लोग लेके बैठते हैं कि भाई कौन-सी टीम कैसे पहुँचेगी रन उस रेट। नौबत पे। अगर आपको खुद से पहुँचना है तो आपको सातों मुकाबले जीतने होंगे। तो वो अब इनके लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे तो कब करोगे? जब अगला सीज़न आएगा तब उसमें। तो यही एक लेकिन दिक्कत आ रही है। आज आज का जो परफॉर्मेंस एसआरएच का है, आपको थोड़ा क्रेडिट मुंबई की बॉलिंग को भी देना होगा, वो ठीक मैं है? मान रहा हूँ, मैं क्योंकि उनको और क्रेडिट दे रहा सुन, हूँ। विकेट फँस रहा था, ठीक है, पैट कमिंस ने भी बाद में बोला है कि विकेट स्टिकी था, लेकिन 160 रन कम थे, वही वानखेड़े पे। 200 रन इस पिच पे बनने चाहिए थे, जिस हाँ। तरीके से सामने वाली टीम ने खेला है। और ठीक आप है, देखिए उनके मुंबई की तरफ से भी छोटी-छोटी पारी आई, कोई बड़ी पारी नहीं आई किसी कोई की, भी नहीं ठीक आई है? थी, 36 हाँ। पे 21, 36, 26 ऐसे रन एक बने। रन के लिए उन्होंने 1 रन 10 के लिए रन 10 आना हो 10 गया बॉल था। से ऊपर बनाए। हाँ, वही। इस टीम के साथ दिक्कत ये हो जा रही है ना बार-बार कि ये टीम जब मतलब शुरू में विकेट गिर रहा है ना, तो इनकी पार्टनरशिप नहीं आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। इनकी पार्टनरशिप भी जो आ रही है वो शुरुआती में ही आ रही है। कार्ड्स की तरह ढहते जा रहे हैं। मैं इस पे एक एग्ज़ाम्पल के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी फुटबॉल जब जो लोग फुटबॉल देखते हैं ना, वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी एक हालिया एग्ज़ाम्पल था कि पीएसजी मतलब पेरिस की टीम है, फ्रांस लीग में पेरिस खेलती है। सेंट-जर्मेन। पेरिस हाँ। सेंट जर्मेन। हुँ। उन्होंने 3 सबसे बेस्ट फुटबॉलर उस टाइम के जो और मतलब जो इस एरा में अभी जो अच्छे फॉर्म में थे, लियोनेल मेसी, नेमार और किलियन एम्बापे को एक साथ किया। हुँ। ऐसा काम बहुत सारी टीम रियल मैड्रिड, गैलेक्टिको एरा पूरा रहा है रियल मैड्रिड का, वो लेके आते थे कि सारे स्टार्स को भर लेते थे। अब उसमें दिक्कत क्या हो जाती है ना कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे फिर ज़्यादा चले जाते हो, आप कलेक्टिव यूनिट नहीं रहते हो। टीम नहीं मैनेज अब क्या होता है ना कि जैसे फुटबॉल में अगर आप फुटबॉल फैन हो तो आप उस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो टीम गेम नहीं बन रहा है तो कोई इंडिविजुअल जो है ना आपको आके हैट्रिक मार देगा आपकी टीम को जिता जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है हर प्लेयर जो है ना
यहाँ पे कहीं न कहीं इसी सिचुएशन में यहाँ पे है कि अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ट्रेविस हेड खेल जाएगा, ट्रेविस हेड नहीं चले तो क्लासेन खेल जाएगा, क्लासेन नहीं चले तो नहीं, लेकिन नितीश वो हम रेड्डी लोग को खेल लगता जाएगा। है और ये जो है ना इस चक्कर में ये पूरी टीम डूब वो रही हम है। लोग को लगता है फुटबॉल है, फुटबॉल में आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत सकते हो। क्रिकेट में आपको मैं कह रहा हूँ चलो इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन कुछ ब्रिलियंस चाहिए होती है जीतने के लिए। एक सिर्फ सिर्फ पुजारा तो चाहिए जो खड़ा रहे उस एंड पर, बस अगर तो मैच वही पॉइंट दिक्कत आउट आ हो। रही है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है ना कि सब प्लेयर्स जो है ना ऐसा खेलने आ रहे हैं कि हमारे पीछे तो वो है, हमारे पीछे तो वो है, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और उस चक्कर में सब अपना विकेट गंवाते जा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद को अभी तक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फिगर आउट करना चाहिए था। जैसे मुंबई को हमने देखा, रोहित शर्मा को उनने जब नहीं चले तो रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारने लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कोई और खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप क्लासिन को ऊपर नहीं लाना चाह रहे हो, आप किशन को एज इम्पैक्ट प्लेयर ट्राई करो, किसी और को वहाँ खिलाओ। बात ये है, तो कुछ ना कुछ पर आपको डगआउट में उनके वैसा बड़ा नाम भी नहीं है ना प्रशांत। नहीं, नहीं, मैं बड़े नाम की नहीं बात आउट कर तक रहा हूँ। जाने की ही जरूरत नहीं है, मैं हाँ, इसी प्लेयर आप 11 में आप रोटेट अनिकेत करने को की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लासिन अनिकेत को भेजो ऊपर, बैटिंग कर लेता है इसीलिए वो। मतलब आपको रोटेट करने की ज़रूरत है, आपने रोटेट नहीं किया है और इस चक्कर में आपकी टीम जो है वो लगातार हार रही है। रोहित शर्मा पे भी आखिरी मतलब ये हम लोगों का है कि रोहित शर्मा आज अच्छे फ्लो में थे, आज 3 3 छक्के छक्के मारे। उन्होंने मारे। और हँसी इसलिए आ रही है कि बॉलर भी वही और फील्डर भी वही, जिनसे वो लगातार परेशान होते रहते हैं। पैट कमिंस और बॉलिंग करते हैं, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के और शॉट जो मारा ना, वो एकदम लग रहा था कि जैसे कैचिंग प्रैक्टिस कराने आ रहे हो ना। ट्रेविस हेड 1 सेंटीमीटर इधर नहीं हिले, 1 सेंटीमीटर इधर नहीं हिले और सीधा उनके हाथ में दे दिया। तो ये कहीं न कहीं एक लग रहा है ना कि साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो आ गए हैं। यार एक तो ये है कि मतलब रोहित शर्मा को हम सब खेलते हुए अच्छा देखना चाहते हैं, हाँ। और ये सिर्फ आज के मैच में नहीं है। पिछले 2-3 मैचेस अगर आप उठाएंगे तो उनका शुरू में उनका बल्ला ठीक चलता है, आपको लगता है कि यार आज बनाएगा, और उसके बाद अचानक ऑल ऑफ अ सडन मतलब बिल्कुल वो एकदम एक्सट्रीम के एग्जांपल्स हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल लास्ट में जब मैच जा चुका तब खेलते हैं, और रोहित शर्मा शुरू में आपको उम्मीद देते हैं कि इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग ग्रेट, एंड देन सडनली ही गेट्स आउट। इनको मैं इनको देख के प्रशांत ऐसे लगने लगता है ना, सॉरी दीपक रोकना चाहूंगा, कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना और 2 बॉल बल्ले पे लग जाती है ना, फिर आता है कि हर गेंद जो गेंद आएगा ना उस पे एकदम धुआं उड़ा देंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, तो वो उसी फ्लो से नहीं, नहीं, आजकल वो एक खेल चीज़ रहे होती है हैं। ना, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो एक चीज़ मतलब मैं कह रहा हूँ कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, ठीक है? अगर कुछ 2-4 मैचों में आपको सेम बॉलर या सेम फील्डर ने कैच लिया या सेम बॉलर ने आउट किया, तो पता है क्या होता है? आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो, उस आप अंदर से दुगदुगी हो रही होती है कि हाँ, ये बॉलिंग कराने आ गया यार, वहीं जाएगा, वही कैच लेगा, ऐसी गेंद में आउट हो जाऊँगा। ये होता है। तो वही है, हाँ, वो नहीं अंदर से होता है वो, मतलब कुछ ना कुछ आप कुछ भी कह लें आप। उसको साइंस से जोड़ लें, एनर्जी से जोड़ लें, कुछ भी जोड़ लें, लेकिन वो चीज़ होती है। तो रोहित के साथ भी ये होता होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर आखिरी में इस बात पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता था। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि एसआरएच के साथ समस्या है कि वहाँ पर कुछ इंडिविजुअल प्लेयर उन्होंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। आप बताइए आईपीएल की ऐसी कौन-सी टीम है जिसमें पूरी टीम एज़ एन बहुत अच्छा खेल रही हो? हमारी आरसीबी में उस वक़्त तो कुल मिला के 4 प्लेयर हुआ करते थे, आपकी आरसीबी। आपकी है ना? आरसीबी तो कभी ठीक नहीं रही, इस बार फिर ठीक भी है, बॉलिंग ठीक है ना? है। डिविलियर्स, गेल, कोहली और स्टार्क, और कुछ टाइम में लिस्टन निकल स्टार भी बहुत लेट है। स्टार्क बहुत लेट आए, लेकिन 2016 वाले में हाँ, हाँ, 16 तगड़े वाले विकेट थे, ठीक है? में। हाँ। मेरी समस्या ये है कि आप हर टीम में देखिए वहाँ पर कुछ एक इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं जो बहुत किलर परफॉर्मेंस देते हैं, और उसके बाद फिर पूरी टीम उनके ऊपर रिलाई करती है, थोड़ा-सा करती है। चाहे डीसी की बात हो कि एक मैच में केएल राहुल नहीं चले, कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर के आशुतोष ने मैच जिता दिया था। तो हर मैच हर हर टीम की, इसलिए फिर एसआरएच पर अतिरिक्त ये प्रेम क्यों है आपका? इस बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी किसी टीम से नहीं थी। आप चाहे उनके फैन हो नहीं हो, आप जब ऑन पेपर इस टीम को देख रहे हो ना, आप नाम देखो, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, अनिकेत, मैं नीतीश कुमार मतलब रेड्डी नीतीश भी कुमार ऐसा खेल रेड्डी, रहे हैं। मतलब 6 नाम मैं ले रहा हूँ। अब देखो कि ये जो बैटिंग लाइनअप आपकी बनती है ना T20 क्रिकेट के लिहाज से, ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि एक प्लेयर अगर खड़ा हो जाए ना तो पूरा गेम चेंज हो सकता है। क्लासन तो किलर है, मैं मतलब वही, उसमें तो एग्जांपल। खास के 3 प्लेयर जो हैं वो तो किलर है ना, अभिषेक शर्मा और क्लासेन और ये क्या नाम है, ट्रेविस हेड। ईशान किशन बहुत दिन से क्रिकेट से दूर रहे हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना होगा हमें। तो ये सारी चीज़ों के कारण दिक्कत आ रही है कि एक्सपेक्टेशन है, और यही टीम है जो 300 रन बना सकती है। इन्होंने पहले मैच में दिखाया था, मैं बनाया कह रहा था, हूँ जिस दिन वो तो वो बनेगा लेकिन उस दिन देखिए। बात होगी। हाँ। अभी तक नहीं बना है तो तो बस कुछ इसलिए और ये बोलिए। इन पे ज़्यादा प्रेम बरस रहा है। हमारा इस टीम से कोई लेना-देना नहीं है। बाकी साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला न्यूज़ रूम शूट भी होना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे खेली है एसआरएच की टीम, लगातार एक के बाद एक मैच में टीम ने अपने प्लेयर्स को, अपने फैंस को लगातार डिसअपॉइंट किया है। उनके प्लेयर्स का प्रदर्शन जो है कुछ ख़ास नहीं रहा है। अब
देखना है कि टीम आगे कैसा खेलती है, क्योंकि 7 के 7 मुकाबले जीतने हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली पहली टीम बनने वाली है। इस टीम को लेके आपकी क्या राय है? इस मैच को लेके आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।